बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। सबसे पहले तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जैसे कि मैंने कल का व्लॉग डाला था जिसमें मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी अपनी फैमिली को लेकर। होता ही है ना कि हाँ आप अकेले रह रहे हो इतनी दूर और ऊपर से आप फैमिली से बात भी नहीं कर सकते, कभी मिल भी नहीं सकते हो, तो हो ही जाता है कि हाँ थोड़ा सा उदास मन। बट ये सारी बातें तो मुझे पता ही थी कि हाँ अगर अपने लिए कुछ करना है तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग तो बनना ही पड़ेगा। बट जैसे कि कल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मैं ब्लैंकेट लेकर बैठी थी, मुझे ठंड लग रही थी और मैंने वैसे ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया। क्योंकि ऐसा तो है नहीं है कि मैं पीछे से कुछ और हूँ और आपके सामने कुछ और दिखावा करती हूँ। मैं जैसे बैठी थी मैंने वैसे ही व्लॉग स्टार्ट कर दिया। जो बातें मेरे दिल में थी वही मैंने आप सबके साथ शेयर कर दी। क्योंकि जो बंदा रियल में होता है वही रियलिटी दिखाता है तो वो ज़्यादा सही रहता है। दिखावा करने से इतना कोई फ़ायदा नहीं है, दिखावा करने से। और आज का व्लॉग हमारा होने वाला है हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत फातिमा के ऊपर। जैसे कि ये रमज़ान का महीना चल रहा है, सबने रोज़े रखे हुए हैं और हमारे जितने भी नबी हैं वो भी रोज़े रखते थे। और हमारी जो नबी प्यारे नबी की बेटी है हजरत फातिमा, उन्होंने रोज़ा कैसे रखा था, कितनी मुश्किलों में वो रोज़ा रखती थी तकलीफ़ों के साथ। तो उन्हीं का एक छोटा सा वाक़या है जो मैं आप सबके सामने शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मेरे साथ एंड तक बनी रहिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जैसे कि हजरत फातिमा इतनी तकलीफ़ में रोज़ा रखती थी, उनका ये वाक़या सुनकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। जैसे कि मदीना के आकाश में रमज़ान महीने की खुशियां फैल रही थी और चारों तरफ शहरी की तैयारियां चल रही थी और इसी बीच हजरत फातिमा का घर बिल्कुल शांत पड़ा था। और हजरत फातिमा अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहने के बाद शहरी के लिए उठती हैं और वो देखती हैं कि खाने के लिए उनके घर में पानी के अलावा और कुछ भी नहीं था और वो पानी पीकर ही अपना रोज़ा रखती हैं। और रोज़ा रखते हुए अल्लाह से कहती हैं कि ए अल्लाह, ये रोज़ा मैंने तेरी रज़ामंदी के लिए रखा है, अगर तू हमें तंगी में भी रखता है तो वो भी तेरी रहमत है। और इसी बीच फजर की नमाज होने के बाद सब व्यापारी आसपास अपने काम काज रोटी कमाने के लिए घर से निकलते हैं और हजरत फातिमा के शोहर हजरत अली भी काम की तलाश में घर से निकलते हैं। वो पूरा दिन काम की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। इतनी मुश्किल के बाद भी उनको कहीं काम नहीं मिलता। शाम ढलने को आई थी और उनकी आंखों में था कि मेरी बीवी और बच्चे भूखे हैं, उनके लिए कुछ खाने के लिए लेकर जाना है। और जैसे कि शाम ढलने को आई थी, हजरत अली चलते हुए एक व्यापारी के पास पहुंचे। उन्होंने उनसे पूछा कि आपके पास कोई काम है? मुझे काम की ज़रूरत है, मुझे अपने घर अपने बीवी बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ लेकर जाना है। वो व्यापारी कहता है कि अभी तो मेरे पास कोई काम नहीं है और ना मेरे पास कुछ खाने के लिए है, मैं खुद 2-3 दिन से भूखा हूँ। और ये सुनकर हजरत अली मायूस होकर वहाँ से आगे बढ़ते हैं, इस उम्मीद के साथ अल्लाह जो करेगा वो उनको मंजूर है। और वो अल्लाह से दुआ करते हुए आगे बढ़ते हैं और कुछ ही दूरी पर चलते हुए उनको एक ख्याल आता है कि शहर के किनारे एक अमीर व्यापारी रहता है जिसके बहुत सारे बाग भी हैं, वहाँ जाकर उनको कोई ना कोई काम ज़रूर मिल जाएगा। तो हजरत अली उस व्यापारी के पास पहुँचते हैं और उस अमीर व्यापारी से कहने लगते हैं कि क्या आपके पास कोई काम है? मुझे काम की ज़रूरत है, मुझे अपने बीवी बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ लेकर जाना है। तभी वो अमीर व्यापारी कहता है कि हाँ तुम्हें काम मिल जाएगा, तुम्हें मेरे खजूर के बाग में काम करना होगा, पर मैं तुम्हें वेतन के बदले कुछ खजूरें दे सकता हूँ। हजरत अली ने अपने घर की तरफ देखते हुए, अपने बीवी बच्चों की तरफ देखते हुए वो काम करने का निर्णय लिया और बोला ठीक है, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ।
اس کے بعد حضرت علی اس امیر व्यापारी کے باغ میں چلے جاتے ہیں اور 3-4 گھنٹے کی کڑی محنت کے بعد واپس آ کر کہتے ہیں کہ میں نے تمہارا سارا کام کر دیا ہے، اب مجھے میرا ویتن دو۔ اور وہ امیر व्यापारी ان کو تھوڑی سی کھجوریں دے دیتا ہے اور حضرت علی وہ کھجوریں لے کر اپنے گھر کی اور چلتے ہیں۔ اور اسی بیچ حضرت فاطمہ کے دونوں بیٹے حسن اور حسین اپنی ماں کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں امی جان ہمیں بہت بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کو دو۔ حضرت فاطمہ مایوسی کے ساتھ کہتی ہیں کہ بیٹا تھوڑا صبر کرو، تمہارے ابا ابھی کچھ کھانے کے لیے لے کر آتے ہی ہوں گے۔ اور تبھی حضرت علی گھر پر کچھ کھجوریں لے کر پہنچتے ہیں اور تبھی حضرت فاطمہ اب 2 کھجوریں اپنے دونوں بیٹوں کو دیتی ہیں، حسن اور حسین کو، اور 2 کھجوریں حضرت علی لیتے ہیں اور 2 کھجوریں حضرت فاطمہ لے کر بیٹھتے ہیں۔ وہ افطاری کرنے ہی والے تھے کہ تبھی ان کے گھر کے باہر ایک بھکاری آتا ہے اور وہ بھکاری آ کر کہتا ہے کہ اے بی بی مجھے کچھ کھانے کو دو، میں 2-3 دن سے بھوکا ہوں۔ اور حضرت فاطمہ بہت رحم دل کی ہے، وہ اپنی بھوک کو سہن کرتے ہوئے حضرت علی سے فرماتی ہیں کہ سنو، آپ یہ ساری کھجوریں اسے دے دو، ہم پانی پی کر رہ لیں گے۔ تبھی حضرت علی وہ ساری کھجوریں اٹھا کر اس بھکاری کو دے دیتے ہیں اور وہ بھکاری کھجوریں لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تبھی اگلے دن پھر حضرت علی کام کی تلاش میں باہر نکلتے ہیں اور حضرت فاطمہ پھر پانی پی کر روزہ رکھتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں کہ اے اللہ میں نے یہ روزہ تیری رضا مندی کے لیے رکھا ہے، اگر تو ہمیں تنگی میں بھی رکھتا ہے تو وہ بھی تیری رحمت ہے۔ اور اس کے بعد شام ڈھل رہی تھی، افطاری کی تیاریاں شروع ہو رہی تھی، تبھی حضرت علی کچھ آٹا لے کر گھر آتے ہیں، صرف آٹا لے کر، اور حضرت فاطمہ اسی آٹے کی کچھ روٹیاں بنا دیتی ہیں۔ اب ان کے گھر میں صرف کچھ روٹیاں اور پانی موجود تھا۔ تبھی افطاری کے درمیان وہ اکٹھا ہو کر افطاری کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، تبھی وہاں پر ایک اور ہی بھکاری آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے بی بی مجھے کچھ کھانے کو دو، میں نے سنا ہے تم بہت رحم دل والے ہو، میں نے 2-3 دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ اور حضرت فاطمہ پھر سے حضرت علی کو کہتی ہیں کہ سنیے، آپ یہ روٹیاں بھی اس بھکاری کو دے دیجیے، میں پانی پی کر رہ لوں گی۔ تبھی حضرت علی اس بھکاری کو ساری روٹیاں دینے آتے ہیں اور وہ بھکاری روٹیاں لے کر چلا جاتا ہے۔ تبھی حضرت علی من ہی من کہتے ہیں کہ اے فاطمہ تم یہ کیسی پریکشا دے رہی ہو، خود کو بھوکا رکھ کر تم دوسروں کو کھانا کھلا رہی ہو، نشچے ہی اللہ تعالیٰ تمہارے اس دان کو جلد قبول کریں گے۔ اور اسی سمے اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے جبریل، جس طرح میرے پیارے حبیب محمد رسول اللہ کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ نے جس طرح تیاگ دھیریہ سے اتنی کٹھن پریکشا دی ہے اور خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلایا ہے اور اب ان کے گھر پر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا، تم جاؤ اور جنت سے ان کے لیے کھانا لے کر جاؤ۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق جنت سے کچھ سگندھت روٹیاں، کچھ کھجور اور شہد لے کر ایک انسان کے روپ میں حضرت فاطمہ کے گھر کے دروازے پر حاضر ہوتے ہیں۔ اور تبھی حضرت علی نے دیکھا کہ ان کے دروازے پر ایک سندر پرش ہاتھ میں برتن لیے کھڑا ہے۔ ان کو دیکھ کر حضرت علی ان سے فرماتے ہیں کہ تم کون ہو؟ تبھی وہ پرش اتر دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا داس ہوں اور مجھے اللہ نے تمہارے لیے جنت سے کھانا لے کر بھیجا ہے۔
जिस तरह तुमने खुद भूखा रहकर दूसरों को खाना खिलाया है, उसी तरह तुम्हारे त्याग और धैर्य को देखकर अल्लाह ने तुम्हारे लिए जन्नत से खाना भेजा है। और फिर हजरत अली खुशी से अंदर आते हैं और हजरत फातिमा को आवाज लेकर कहते हैं कि ए फातिमा, देखो अल्लाह ने तुम्हारी धैर्य और तुम्हारी कठिन परीक्षा को कबूल कर लिया है और हम सबके लिए जन्नत से खाना भेजा है। और हजरत फातिमा ये खाना देखकर कि सुगंधित रोटियां और खजूर और शहद की महक, इतना सुगंधित खाना उनके लिए अल्लाह ने जन्नत से भेजा है। ये खाना देखकर हजरत फातिमा की आंखों में आंसू झलक गिरे और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। बेशक अल्लाह बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। अल्लाह ताला अगर अपने इन बंदों में कुछ चीज़ देखता है तो वो उसकी नीयत और उसका सब्र देखता है। बेशक वो परीक्षा लेता है इंसानों की क्या, जैसे अल्लाह ने तो अपने नबियों की भी परीक्षा ली है। आप सबके थ्रू ही मुझे पता चलता है कि किस किस नबी ने कितनी परीक्षा दी थी, कितना कुछ सहा था। और जो मेरे साथ हो रहा है वो भी कहीं ना कहीं मेरे लिए इम्तिहान की घड़ी है। अब हजरत फातिमा ने खुद भूखा रहकर दूसरों को खाना खिलाया, कितने धैर्य के साथ, त्याग के साथ उन्होंने परीक्षा का सामना किया। उनके सामने मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। बेशक हम सबका रिज़्क अल्लाह ताला ही भेजता है। मैंने सुना है कि जो फरिश्ते होते हैं वो हमारे पूरे दिन के गुनाह को लेकर शाम को अल्लाह ताला के पास हाजिर होते हैं। और मेरा अल्लाह इतना प्यारा है, इतना रहम करने वाला है कि उन्हीं फरिश्तों के हाथ सुबह हमारा रिज़्क अदा करता है। तो गाइस, ये था हमारे प्यारे नबी की प्यारी बेटी हजरत फातिमा के रोजे पर वाक़या कि वो कितनी तकलीफ में रहकर रोज़ा रखती थी और उनके लिए उनका सब्र देखकर अल्लाह ने जन्नत से खाना भिजवाया था। बहुत ही प्यारा वाक्य लगा है। आपको ये वाक्य कैसे लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना। मैं भी अल्लाह ताला से दुआ करूंगी कि आप सब खुश रहें, आप सबकी दिलो मुरादें पूरी हो। इसके साथ ही मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके ओपिनियन ज़रूर शेयर करना कैसा लगा है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सके। और आप सब अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।